आप सब पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ मेरे कैबिनेट के सहयोगी मंत्री कृष्ण बेदी जी, कैबिनेट के हमारे दूसरे मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, विपुल गोयल जी और उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की प्रेस वार्ता का विषय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा में आगमन को लेकर के है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगामी 14 अप्रैल को हरियाणा की पावन धरा पर पधार रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। उनके जैसे कर्मयोगी का हरियाणा के लोगों को आशीर्वाद न केवल हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि इससे हमारा मनोबल भी ऊंचा होगा। संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करोड़ों दीन दुखियों तथा पिछड़े भाइयों के जीवन के कल्याण उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। उन्होंने संविधान के माध्यम से समाज को एक सूत्र में पिरोकर हमें नया मार्ग दिखाया है। उनके जीवन से नई पीढ़ी को सीख व प्रेरणा देने के उद्देश्य से उनका जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि हर वर्ष जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये हमें अवसर मिलता है। मैं ऐसे महापुरुष व संत महात्मा हमारी अमूल्य धरोहर हैं, इसलिए हमने संतों और महापुरुषों को उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना वो चलाई हुई है। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी हरियाणा में आए हैं, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के मेरे परिवारजनों के लिए सौगात के पिटारे खोले हैं। मुझे इस बड़ी खुशी का अनुभव कर रहा हूं जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा में आ रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी
2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। यमुनानगर में चौधरी दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के 800 मेगावाट की नई इकाई का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद कर कमलों से होगा। इस परियोजना पर 7,272 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी परियोजना है, हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का शुभारंभ भी अपने करकमलों से करेंगे। इन दोनों योजनाओं के बारे में मैं थोड़ा आपके बीच में चर्चा करना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई स्थापित करने की हमें अनुमति मिली है। हमने उसका टेंडर भी फ्लॉट हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से वो कार्य शुरू हो जाएगा। यह परियोजना यमुनानगर में दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 600 मेगावाट के मौजूदा संयंत्र का विस्तार है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 52 महीने का समय सीमा तय की गई है, जबकि वाणिज्य संचालन 48 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। इस इकाई से हरियाणा की घरेलू ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,382 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। वर्तमान में राज्य में लगभग 14,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। इससे 2,582 मेगावाट एचपीजीसीएल द्वारा उत्पन्न की जाती है। इस परियोजना की जो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से भी क्लीयरेंस हो गई है। हरियाणा राज्य पोल्यूशन बोर्ड नियंत्रण बोर्ड से भी इस परियोजना की को मंजूरी मिल चुकी है। और इसी प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का शुभारंभ अपने करकमलों से हरियाणा वासियों को नई सौगात देंगे। मुझे खुशी है कि हिसार में महाराजा अग्रसेन जी के नाम से पहला ये हवाई अड्डा, जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। यह हवाई अड्डा हिसार में एकीकृत विमानन हब का निर्माण 7200 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है। इसमें से 4200 एकड़ में हवाई अड्डे और 3000 एकड़ में समेकित विनिर्माण क्लस्टर, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। हवाई अड्डे को विकास परियोजना 3 चरणों में पूरी की जा रही है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है।
इसमें एक टर्मिनल तैयार है। पहले चरण के काम पर 50 करोड़ रुपए की लागत आई है। दूसरे चरण में 3000 मीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। इससे 180 यात्रियों की क्षमता तक की एयरबस का संचालन किया जा सकेगा। ये हमारा जो हिसार हवाई अड्डे के लिए 13 जून 2024 को 5 शहरों को सेवाएं शुरू करने हेतु अलायंस एयर के साथ हमारा MOU हमने किया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस के लिए केंद्रीय नगर एवं विमानन मंत्रालय महानिदेशालय को 23 जनवरी 2025 को हमने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और 28 फरवरी 2025 को ये हमें दे दिया गया। केंद्रीय नगर विमानन महानिदेशालय ने 13 मार्च 2025 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लाइसेंस वो जारी कर दिया गया। हमें खुशी है कि हमने अपने 17 मार्च के बजट भाषण में भी हिसार से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद व जम्मू के लिए हवाई सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की थी। महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं शुरू होने से इन सब शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की धरा से जो भी अभियान की शुरू किए हैं वो देश में जन आंदोलन बने हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, इन सब को बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक चेतना को ये सब जन आंदोलन बन चुके हैं। गत दिवस माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने भी राष्ट्रीय जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ भी हरियाणा की पावन धरा से जल संरक्षण का नया अभियान शुरू किया है। पत्रकार साथियों, क्योंकि पिछले दिनों मैंने अपना बजट प्रस्तुत किया था, मैं बजट के संबंध में भी कुछ चर्चा आप लोगों से आज इस अवसर पर करना चाहता हूं। वित्त वर्ष 2025-26 में का जो ये बजट हरियाणा के हर वर्ग के लोगों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, मैं इसकी कुछ मुख्य बातों पर फिर से आप सबके बीच में जिक्र करना चाहूंगा। मैंने बजट में अपने संकल्प पत्र के 90 संकल्प इसी वर्ष पूरे करने का संकल्प व्यक्त किया है। अब तक हम संकल्प पत्र के 217 में से 19 वायदों को पूरा कर चुके हैं। 14 वायदे जल्दी ही इसमें जुड़ जाएंगे।
हम हरियाणा को